हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जल्दी जल्दी से बता दें ज़रा क्या डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट टाइम, ताकि फिर उससे आगे चलें। और आज वीकेंड पे क्या किया है उसको हम कल को देखेंगे। ठीक है, आज जो है थोड़ा सा जो पुरानी चीज़ें हैं जो कल हमने पढ़ा था जहाँ तक, उससे आगे जो है वो लेके चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी सब लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोगों का जो वीकेंड है वो अच्छा गुजरा होगा, प्रोडक्टिव गुजरा होगा, काम करते हुए कुछ ना कुछ लर्न करते हुए गुजरा होगा। और दुआ है सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इस पेंडेमिक कोविड से हमें जो है वो जल्द से जल्द छुटकारा जो है वो दे दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है जी, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे थे। पोर्टफोलियो वेबसाइट विद एलिमेंटर, ओके 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 ओके। हम ये काम कर रहे थे rankme.today के ऊपर। चलें देखते हैं उसका क्या स्टेटस है, अभी तक कितनी वेबसाइट जो है वो बन चुकी है और क्या करना है उससे आगे। ठीक है जी, अभी हमने एक सेक्शन आई थिंक सो इसका क्रिएट किया था, और मैंने आप लोगों के लिए जो वेबसाइट बनाई थी वो थी cracksking.com। इसकी कॉपी हम कर रहे थे, ठीक है। हाँ ठीक है, गुड। चलें आज जो है वो कोशिश करेंगे कि इसका जितना ज़्यादा हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो सकता है उसको हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। अभी तक 22 लोग हैं जी, बाकी लोग किधर हैं? जल्दी जल्दी आ जाएं ताकि फिर चीज़ों को और डिटेल के अंदर डिस्कस किया जा सके। अच्छा जी, ये हमारे पास rankme.today है, मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ। क्वेश्चंस किसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं? एलिमेंटर के रिलेटेड है या कोई और टॉपिक है? अगर तो कोई और है तो फिर उसका कोई अलग से टाइम रख लेते हैं या फिर लेक्चर के बाद डिस्कस कर लेते हैं। अगर एलिमेंटर के रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन है, ये जो सेक्शन हमने अभी तक पढ़ा है पिछले लेक्चर के अंदर फ्राइडे को, उसमें कोई कन्फ्यूजन है अगर किसी की तो वो पूछ लें। अच्छा जी, ये हमारा इमेज लगने वाला रहता है आई थिंक सो, है ना? हाँ जी, इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड ओवरले है ये हमने अभी तक सेट नहीं किया। बाकी बटन भी लग चुके हैं, पिक्चर भी लग चुकी है, और ये कुछ आइकन्स भी हमने सेट कर लिए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमने निचले जो सेक्शन है उनकी तरफ जाना है। सर ये जो पोर्टफोलियो साइट हमने बनाई है सर, ये मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही, उसको भी कर लेते हैं। आपके पास जो है एलिमेंटर के अंदर इनको जो है वो एडिट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आपके पास यहाँ पे एक सेक्शन होता है, ये आई थिंक सो लोड नहीं हो रहा अभी, मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। तो आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये इसका रिस्पॉन्सिव मोड है। जो आपका सेक्शन जो है वो आपको तंग कर रहा है, आप उसको जो है वो अलग से मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस सेक्शन को आप मोबाइल के ऊपर हाइड करना चाहते हैं, जैसे अगर ये वाला सेक्शन है, ठीक है, तो आप इसके एडवांस वाले सेक्शन में जाते हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है। अगर आप इस सेक्शन को मोबाइल के ऊपर हाइड करना चाहते हैं कि ये नज़र ना आए क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है किसी और सेक्शन के साथ, तो आप हाइड ऑन मोबाइल को ऑन कर दें, तो ये मोबाइल के ऊपर शो नहीं होगा ये वाला सेक्शन। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो इसको अगर मैं मोबाइल के ऊपर शो नहीं करवाना चाहता, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं, एडिट करता हूं, उसकी रिस्पॉन्सिव में जाता हूं और हाइड ऑन मोबाइल कर देता हूं, ठीक है।
तो यहाँ से मैं इसका रिस्पॉन्सिव मोड चेक कर लेता हूँ। ये देखिए रिस्पॉन्सिव मोड है कि ये वेबसाइट डेस्कटॉप में ऐसी नज़र आती है, टैबलेट में ऐसी नज़र आती है और मोबाइल में ऐसी नज़र आती है। ठीक है, तो अब देखिए मोबाइल के अंदर ये जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अब मोबाइल के हवाले से हमने इसको जो है वो अरेंज कर लेना है। जैसे अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये सुफियान जो है वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो आप इस विजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर देंगे, तो मोबाइल के लिए सुफियान जो है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने अपने मर्जी से इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो मोबाइल के लिए भी कर लेनी है। बात समझ में आ गई है? इसका ये काम है, ये आपको करना पड़ेगा और लोग आपको इसका पे भी करेंगे। ठीक है और ये जो है ठीक है, ओके। जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने की बात है, ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है ये आपकी अपनी वेबसाइट तो बन ही रही है, मतलब कि आप अपने लिए तो इसको बना ही रहे हो। इसके साथ साथ आप लोग जब फाइवर के ऊपर इसकी प्रोफाइल लगाओगे तो आप लोगों को भी सर्विसेज दे सकते हो कि आई विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर यू, फॉर योर बिजनेस, या फिर जो भी आप उसका टाइटल शाइटल रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फरहीन का क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। फरहीन, आप अगर वो जो फ्रीलांसर है आपको पहले 1-2 ऑर्डर दे चुका है और देन वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाह रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको काम आता हो सबसे पहले तो। लेकिन अगर काम नहीं आता तो भी कोई मसला नहीं है, आप उसको आउटसोर्स कर सकती हो। आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि आपको अगर वो वेबसाइट का प्रोजेक्ट जो है वो $300 में मिलता है, आप किसी और से फाइवर पे ही आप जो है वो बाय रिक्वेस्ट पोस्ट कर देती हो और फाइवर पे जाके जो है वो लोगों को कहती हो कि मेरा ये काम है, ये रिक्वायरमेंट्स है मेरी, जो ये कर देगा मैं उसको $200 दूंगी। तो $200 आप उसको दो, $100 आप अपने पास रखो, साथ रिव्यू भी मिलेगा। इस तरह से आप लेके चल सकती हो काम को। लेकिन ये है कि मेक श्योर कि वो जो जिस बंदे को से आप काम करवाओ वो काम कंप्लीट कर सकता हो। ठीक है, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें देख लो। तो आउटसोर्सिंग भी एक स्किल है और काम लेके आगे बांट देना भी स्वाब का काम होता है। ठीक है सर, सोशल आइकन का सेक्शन भी है एलिमेंटर में, वो भी यूज़ किया जा सकता है ना? हाँ जी, किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। ये कस्टमाइजेशन जस्ट मोबाइल के लिए ही होगी या सब पे अप्लाई होगी? जब यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे ना कि ये मैंने मोबाइल के लिए करनी है, तो फिर वो मोबाइल के लिए ही होगी। ठीक है, सिंपल मोबाइल के लिए। तो जब डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं तो डेस्कटॉप के लिए, और वो डेस्कटॉप के हवाले से फिर मोबाइल को मैनेज कर देता है। लेकिन अगर आपने यहाँ से रिस्पॉन्सिव मोड सेलेक्ट कर दिया कि मोबाइल, तो फिर वो मोबाइल के लिए जो कस्टमाइजेशन करोगे वो फिर सिर्फ मोबाइल के लिए होगी। चलें जी, ठीक है जी, आ जाए ज़रा वेबसाइट हमारी जो थी हमने अब उसको ज़रा और डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले तो ये सेक्शन हमारा बन चुका है, हेलो आई एम सुफियान, और ये बटन शटन लग चुके हैं, ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट है, सोशल आइकन्स भी लग चुके हैं। अब जो अगला काम हमने करना है वो काम करना है, ये जो पीछे ये डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, सर्कल नज़र आ रहा है, ये इस तरह की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक इमेज है जो बैकग्राउंड ओवरले के ऊपर लगा हुआ है। एक होता है बैकग्राउंड और एक होता है बैकग्राउंड ओवरले। ठीक है, बैकग्राउंड ओवरले में हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं और कोई जो है अपना कलर वगैरह भी उसका सेट कर सकते हैं ओवरले का। ठीक है, अब लगाना किस पे, ना इस सेक्शन पे लगाना है हमने, ना इस सेक्शन पे लगाना है, बल्कि ये जो दरमियान वाला बड़ा सेक्शन है, ठीक है, ये वाला, ये बड़े सेक्शन के ऊपर लगाना है। तो इस कॉलम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसकी सेटिंग सारी की सारी खुल जाएंगी। अब इस सेटिंग के अंदर जाके इसके स्टाइल में जाता हूँ और ये इसका बैकग्राउंड वाला सेक्शन है, ये सारी बैकग्राउंड की सेटिंग है जिसके अंदर हमने इसका ये कलर, ये जो पिंक कलर जो है वो नज़र आ रहा है आप लोगों को, और नीचे एक सेक्शन है बैकग्राउंड ओवरले का।
मैं बैकग्राउंड ओवरले पे जाता हूँ और चूज़ इमेज करता हूँ। चूज़ इमेज पे जाके मैंने वो वाला इमेज उसको पकड़ा दिया, इंसर्ट मीडिया। तो ये देखें वो इमेज जो है वो आ चुका है यहाँ पे हमारे पास। इसकी जो भी आपने सेटिंग वगैरह करनी है, इसको सेंटर सेंटर करना है या सेंटर राइट करना है, ठीक है। इसकी अटैचमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट करनी है या फिर फिक्स्ड करनी है, जैसे आप इसको मैनेज करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये ओपेसिटी है। ओपेसिटी का मतलब होता है इसकी शफाफियत, कि ये जो डॉट्स हैं इनका कलर अभी डिम है। अगर मैंने इन डॉट्स का या ये जो पीछे कलर नज़र आ रहे हैं इनका कलर थोड़ा सा डार्क करना है, तो मैं इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ कर दूंगा। तो ये देखें ज़रा, वो जो पीछे कलर्स वगैरह थे वो डार्क हो गए, तो अब वो राइटिंग के अंदर जो है वो मिक्स हो रहे हैं। जैसे हेलो आई एम सुफियान है, तो ये ठीक तरह से पढ़ा नहीं जाता। तो इसलिए इसकी जो ओपेसिटी है वो हम दोबारा से कम कर देते हैं, लाइक 0.1 या 0.1 बहुत है, ठीक है। 0.2 भी कर सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आप इसको मैनेज करना चाहें, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए 0.12 या फिर 1.3 तक हम इसको रखते हैं। लें जी, यहाँ तक एक सेक्शन हमारा जो है वो रेडी है। अब इस सेक्शंस के ही हम डुप्लीकेट्स बना लेते हैं और उनके ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। सर पोर्टफोलियो वेबसाइट पर जो आपने इमेजेस यूज़ की थी वो अपलोड कर दें। चलें जी, मुझे ये लेक्चर के फ़ौरन बाद आप लोगों ने याद करवाना है, ठीक है, ताकि इसको फिर देन हम मैं अपलोड कर दूँ याद से। तो याद नहीं रहता, जब जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो फिर दूसरे काम शुरू हो जाते हैं, तो वो ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है ना बेडरूम से निकल के। तो याद करवा दिया करें बस, मैं आज ही कर देता हूँ इंशाल्लाह। लेक्चर के बाद याद करवाएं इसको। अच्छा, ये मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, तो ये एक नीचे डुप्लीकेट बन गया इसका। अच्छा, अब करना ये कि ये बाकी सेक्शंस जो हैं ये वाले तो सेम ही है, ठीक है। इस सेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये ऊपर वाले इसी सेक्शन को जो है वो नीचे स्टिक ही कर लेंगे और यही वाला सेक्शन जो है वो नीचे स्टिक हो जाएगा। तो इसको हम डिलीट भी कर दें अगर यहाँ से, तो कोई मसला नहीं है। इसको भी डिलीट किया मैंने और इसको भी डिलीट कर दिया। और ये जो सेक्शन नीचे अंदर बना हुआ है इसके, ये वाला, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे एक नया सेक्शन जो है वो लगाना है। इसका भी बैकग्राउंड ओवरले सेट कर देते हैं। स्टाइल किया इसको, बैकग्राउंड ओवरले, बैकग्राउंड ओवरले सेट है। अच्छा, अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज़ इसकी ये हो सकती है, ये है कि आप लोग इसके टेम्पलेट्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं और देन आप इसको किसी दूसरी वेबसाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसको सेव कर लें और कहें कि मैं किसी और वेब, जैसे हम माइग्रेट कर लेते हैं एक साइट को फ्रॉम वन साइट टू अनदर, तो इसी तरह जब आप एलिमेंटर के अंदर काम कर रहे होते हो तो एलिमेंटर का जो पूरे का पूरा पेज है वो एज अ टेम्पलेट सेव हो जाता है और उसकी भी वैसे ही फ़ाइल मिल जाती है। जैसे आप लोगों को वो ऑल इन वन WP माइग्रेशन सिखाया था मैंने, कि उसे माइग्रेट करते हुए आपको एक फ़ाइल मिल जाती है और वो फ़ाइल आप दूसरी जगह पे अपलोड कर देते हो, ठीक है। तो इसी तरह आपको एलिमेंटर की भी फ़ाइल मिल जाएगी। सर बटन्स को मिड में कैसे लाएंगे अगर मिड में लगाना हो तो उसके लिए आपको पैडिंग वगैरह और मार्जिन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हमने किया भी था ये, इसको हमने जो है वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करके देखा था, ठीक है। चलें जी, हम क्या करते हैं कि इसके ये वाले जो सेक्शंस हैं इनको डिलीट कर देते हैं। एक ये वाला सेक्शन डिलीट कर दिया जी, ये वाला सेक्शन डिलीट कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे हमने नया काम करना है ना थोड़ा सा। एक नीचे वाला सेक्शन हमने क्रिएट करना है, तो फिर इन चीज़ों की हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस कॉलम को ही डिलीट कर देते हैं। लें जी, अब हमारे पास ये जो क्रैक्स किंग है, यहाँ पे देखना है कि एक तो कलर देखना है कौन सा है, दूसरा हमने यहाँ पे मोर अबाउट मी, इस तरह का कुछ सेक्शन जो है वो हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक इनर सेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो हमारा इंसर्टेड है। यहाँ पे मैं एक और डिवाइडर नाम का एक विजेट है मेरे पास, उस डिवाइडर नाम के विजेट को मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे हमने लिखना क्या है, मोर अबाउट मी,
ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको, इसकी अगर डॉटेड लाइन बनानी है तो आप लोग वेव ही कर लें इसको। ऐड एलिमेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है वो डिवाइडर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोर अबाउट मी। ठीक हो गया। इसकी बाकी जो कस्टमाइजेशन है वो आप लोग कर सकते हैं इस तरह का। अगर आपने जिगजैग बनाना है, आई थिंक सो ये जिगजैग है, तो जिगजैग कर लेते हैं इसको। किधर गया भाई? ठीक है, आप लोगों की अब अपनी मर्जी है, इसको जैसे भी आपने अलाइन करना है अलाइन कर लें। फिर उसके बाद ये हमारे पास स्टाइल आ जाता है इसका। तो स्टाइल तो यही है, थोड़ा सा वेट बढ़ा लेते हैं इसका। ठीक है, अच्छा वेट हमने क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद ये साइज़ है, साइज़ अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर लें। अमाउंट है, अमाउंट अगर डिक्रीज़ इंक्रीज़ करनी है इसकी वो भी की जा सकती है। गैप, फिर ये आपके पास टेक्स्ट की सेटिंग है। तो ये जो मोर अबाउट मी लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है, इसको हमने देखना है अगर तो मोर अबाउट मी का कलर यही रहने देते हैं। टाइपोग्राफी के अंदर जाके इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, या फिर इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। एक तो हमने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ से इसका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड कर दिया। कलर ब्लैक, नहीं जी, ये मोर अबाउट मी हो गया, एक सेक्शन हमारा बन गया, रेडी है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर इसका वो जो कलर वगैरह है उसको चेंज करना है। कलर की जो सेटिंग्स हैं आप लोगों को पता है, आपने अगर डिक्रीज़ इंक्रीज़ करनी है, ये आपके पास लॉरम इप्सम और इस तरह की जो सारे का सारा कंटेंट है वो भी आ जाएगा। आप लोग यहाँ से जाएं, फिर पैराग्राफ्स भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर का सेक्शन भी आप लोग ऐड कर सकते हैं इसके नीचे। ठीक है, ये लॉरम इप्सम को ही मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसकी जो भी आपने सेटिंग करनी है, कंटेंट की, आप लोग यहाँ से स्टाइल में से कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ये भी ग्रे है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद ये इसकी टाइपोग्राफी है, तो टाइपोग्राफी में इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है कि एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के अंदर आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद और कुछ करना हो, इसी के कुछ डुप्लीकेट्स क्रिएट करते हैं हम। इसका हम पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा अगर छोटा करके 3 जो है वो काम कर लेते हैं ना, 3 जो हमारे पैराग्राफ्स हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। ये इसी तरह यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा कंटेंट कम किया और एक इसका डुप्लीकेट और क्रिएट कर। ठीक है जी, यहाँ तक हमने इसको ओके कर दिया। फिर उसके बाद इसका कलर है, अगर हम इसी का कलर चेंज करते हैं तो देखते हैं ज़रा क्या होता है। इसका मैं अगर बैकग्राउंड कलर है चेंज करने की कोई कोशिश करता हूँ तो देखें, ठीक है, उसने जो भी कलर रखा है वो देखते हैं कि क्या है। थोड़ा सा लाइट सा कलर है, उसका मैंने वहाँ से जो उठाया है, पिक्चर उठाई है, उसको यहाँ पे लगाया, उसका जो एग्जैक्ट कलर कोड था वो पिक किया है और यहाँ पे अपडेट कर दिया। नहीं, अभी मैं अगर इसको व्यू करूँ थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है। ठीक है, इसकी कुछ और सेटिंग्स जो हैं वो हम लोग कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ,
इस कंटेंट को अगर हम पैडिंग शेडिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगा लें, ठीक है, ये पैडिंग लग रही है जी साइडों से, बल्कि चारों साइडों से लग रही है। आप बाद में चाहें तो इसकी जो टॉप और बॉटम वाली पैडिंग है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये टॉप से रिमूव कर दी और ये मैंने बॉटम से रिमूव कर दी, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा कोई फ़र्क पड़ा है उसको, ये नहीं जी, ठीक है। और ज़्यादा इसकी कस्टमाइजेशन जितनी आप चाहेंगे आप लोग उतनी कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा सेक्शन जो है वो भी रेडी हो गया। इसकी थोड़ी सी आप लोगों ने करना ही है कि हमने कलर चेंज कर दिया इसका, बैकग्राउंड कलर, लेकिन इसके बैक पे उस तरह की इमेज शो नहीं हो रही जैसे इसके बैक पे हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये करना है कि हमने जाना है इसके स्टाइल के अंदर, ये कलर है हमारा, ठीक है। इस कलर की जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी हम डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। और इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर दें और ओपेसिटी को डिक्रीज कर दें। जो भी आप लोगों का दिल करेगा इसको फिर बाद में करते रहिएगा। मेरा काम जो है वो आप लोगों को सिंपल ये बताना है कि हमने कहाँ पे कौन सा विजेट जो है वो किस तरह यूज़ करना है। आपने जो इसकी कस्टमाइजेशन है इसके कलरिंग के हिसाब से, इसकी स्टाइलिंग के हिसाब से आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से इसको देख लेना है। मैं इस सेक्शन के ऊपर आता हूँ। इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। नहीं जी, ये दूसरा सेक्शन जो है वो हमारा ये भी रेडी है। इसी का एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। अगले सेक्शन के लिए ये डुप्लीकेट हो गया। इसका अगर ये वाला सेक्शन मैं रिमूव कर देता हूँ, चलिए ये नहीं करते तो इसको हम इसके जो इनर सेक्शंस हैं इनको रिमूव कर देते हैं। आप लोग कोशिश करें कि ना एक इनर सेक्शन पहले ड्रॉप कर लिया करें और उस इनर सेक्शन के अंदर ये काम किया करें, क्योंकि उससे ये होता है कि फिर आपको ये अलग अलग सारी चीज़ें डिलीट नहीं करनी पड़ती। मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँ, अब इस दफ़ा ये कर लेते हैं कि हम यहाँ से एक तो इसका कलर जो है वो चेंज करते हैं। नीचे अब कौन सा सेक्शन बनाना है हमने, स्किल्स वाला, तो इसका मैं कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो चेंज करता हूँ थोड़ा सा ब्लू करके। ये कॉलम सेलेक्ट किया, इसके स्टाइल में गए, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, कलर ब्लू। तो ये इसकी पैडिंग शेडिंग जो है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। जैसे हमने आप लोगों को पता है एडवांस में गए थे तो उसकी पैडिंग जो है वो हमने यहाँ से चेंज की थी। तो इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ यहाँ से, हम इस सेक्शन की बजाय इस सेक्शन का डुप्लीकेट बना लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा कस्टमाइज्ड है, ठीक है। इसको उठाया और ये वाले सेक्शन से नीचे ले गए, यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। नहीं जी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये वाले जो सेक्शंस थे इसमें हमने ये वाला सेक्शन डिलीट किया और इनको भी डिलीट कर दें। ठीक है, अब इसकी कलरिंग वगैरह और स्टाइलिंग वगैरह देख लेते हैं। स्टाइल में जाके इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लू करके देखते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं। ठीक है,
इसी तरह ये वाला जो है इसके अंदर से इसकी ज़रूरत नहीं है। इस सेक्शन का जो स्टाइल है, जो कलर है, उसको भी थोड़ा सा डार्क ब्लू कर लेते हैं। लें जी, मैं एक इनर सेक्शन ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। इसकी आप लोग अलाइनमेंट जो है वो मिडल कर लें पहले, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल अलाइन मिडल ही है। और उसके बाद इनर सेक्शन ऑलरेडी ड्रॉप्ड है। ठीक है, ये हमारे पास इनर सेक्शन ऑलरेडी मौजूद है। इसकी कस्टमाइजेशन वगैरह अगर आपने करना हो तो आप लोग इस सेक्शन को आके एडिट कर सकते हैं। इसकी पैडिंग शेडिंग जो है वो आप लोग मैनेज कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट दोनों से। अच्छा, अब हुआ ये कि मैंने इस सेक्शन के अंदर जो है वो अब क्या क्रिएट करना है जी। सबसे पहले तो ये माई स्किल्स वाला सेक्शन है, इसको थोड़ा सा हम जो है वो पहले कस्टमाइज कर लेते हैं। माई स्किल्स के लिए सबसे पहले जब हमने माई स्किल्स वाला सेक्शन लिखना था यहाँ पे, तो डिवाइडर लगाना था एक, जिस डिवाइडर के अंदर जो है वो हमने चीज़ें लिखनी है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करना है टेक्स्ट का, और उसके अंदर हमने लिखना है माई स्किल्स। सॉलिड की बजाय इसको भी हम ज़रा जो है वो उसकी चीज़ें चेंज कर देते हैं। एक जैसा कोशिश करें कि रखें स्टाइल सब लोगों का। जैसे अगर आपने ऊपर मोर अबाउट मी को जो है वो अगर जिगजैग रखा है तो फिर इसको भी जिगजैग ही यूज़ करें। और स्टाइल में जाते हैं जी, इसके कलर ब्लैक। कोशिश करें कि आप लोग अगर इस तरह कर सकते हैं तो ठीक है खुद से। कभी कभार होता ही है कि हमने एक दफ़ा एक विजेट को कुछ इस तरह कस्टमाइज़ कर लिया होता है कि उसको दोबारा से फिर जो है वो दूसरे विजेट को अगर हमने सेम उसी तरह करना हो तो उसकी थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हम ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि सेम स्टाइलिंग नहीं ना फिर बाद में याद रहती, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दें और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। नहीं जी, वो मोर अबाउट मी वाला सेक्शन विद इट्स स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अब हम मोर अबाउट मी को काट के यहाँ पे लिख देंगे माई स्किल्स। यहाँ तक हम इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी, अब इससे आगे क्या है जी, हमने अब स्किल्स के परसेंटेजेस लिखने हैं कि हमारे वेब डिज़ाइन के अंदर कितनी परसेंटेज है और प्रोग्रामिंग के अंदर कितनी है। तो उसके लिए जो विजेट यूज़ होगा हमारे पास, हम दोबारा से विजेट्स में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रेस बार। ये देखें जी, ये हमारे पास प्रोग्रेस बार का एक विजेट है। मैं इसको उठाता हूँ और माई स्किल्स के नीचे जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब ये इसकी चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी है कि कैसे मैनेज करेंगे। तो माई स्किल्स सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेब डिज़ाइन। तो यहाँ पे माई स्किल्स की जगह पे हम लिख देते हैं वेब डिज़ाइन या फिर वेबसाइट डिज़ाइन, जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं। फिर टाइप उसकी कैसी रखनी है, इन्फो रखनी है या फिर आपने सक्सेस रखनी है, वो फिर उस हिसाब से उसके जो कलर है वो उसको मैनेज करता है। तो हम अभी फ़िलहाल इन्फो ही रखते हैं, क्योंकि वो कलर जो इन्फो का है वो ग्रीन होता है, ब्लू होता है। लेकिन इसको भी हम लोग बाद में मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, परसेंटेज इसको कितनी देनी है, कितनी दी है, 92% समथिंग है लाइक। तो मैं इसको अगर 92% पे ले जाता हूँ या 90% पे ले जाता हूँ तो वो प्रोग्रेस बार उतना चलेगा। देखिए कितना ज़्यादा आसान है आप लोगों के लिए इसको मैनेज करना। इनर टेक्स्ट क्या रखना है जी, जो भी यहाँ पर रखा हुआ है उस इनर टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, फिर उसके बाद स्टाइल की बात करते हैं। स्टाइल में आ जाए ज़रा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें ज़रा, ये कलर जो है इसका भी थोड़ा सा डिम है, ये वाला जो कलर है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी वही है। तो अगर हम बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो ब्लैक कर देते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस विजेट पे, इसका मैं कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ। प्रोग्रेस बार का जो कलर है वो ब्लैक हो गया है। ग्रीन करना है ग्रीन कर लें, ब्लू करना है तो ब्लू कर लें। हमारे पास ब्लू ही बेटर लगेगा, क्योंकि ये ब्लू जो है वो इसके साथ ज़रा कंट्रास्ट में आके ठीक लग रहा है। अच्छा जी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद
ये वाला सेक्शन वाइट करना है हमने। ये बैकग्राउंड कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं, तो बिल्कुल वाइट हो गया बैकग्राउंड कलर इसका। अच्छा जी ठीक है, ये प्रोग्रेस बार है और ये टाइटल का स्टाइल है। तो टाइटल का स्टाइल जो है उसको भी हम उसको ब्लैक करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। उसकी टाइपोग्राफी में जाके उसको थोड़ा सा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं कि वेब डिज़ाइन के अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी है। प्रोग्रेस बार को भी थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके उसकी जो हाइट वगैरह है आप लोग उसको भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत नहीं है, इनर टेक्स्ट है तो ये इनर टेक्स्ट को भी थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं उसका, ताकि वो विजिबल रहे हमारे लिए। लो जी, एक प्रोग्रेस बार जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसी स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं और इसके कुछ डुप्लीकेट्स क्रिएट कर सकते हैं। देन क्योंकि हमें स्टाइलिंग सेम मिल जाएगी, हमने सिर्फ फिर क्या करना होगा कि उसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना होगा। कितने प्रोग्रेस बार लगे हैं जी? 1 2 3 4 लगे। 4 लगा लेते हैं हम भी, और आके इसके जो टेक्स्ट हैं उनको चेंज कर लेते हैं। तो पहले प्रोग्रामिंग है HTML CSS एंड PHP, इसके ऊपर आते हैं। तो वेब डिज़ाइन की बजाय हम लिख देते हैं जी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया HTML, CSS और एंड PHP। लें जी। अच्छा, इसकी जो परसेंटेज है उसको ज़रा कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं आप लोग। लाइक इसको हम 80% कर देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा प्यारा भी लगता है ना, फिर आगे पीछे होती प्रोग्रेस बार। तो 85% उसने किया है, चलें हम अपनी मर्जी करते हैं। आगे क्या है जी? डिज़ाइन टूल्स हैं और इसके अंदर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर लिखा है उसने। इस विजेट के ऊपर क्लिक किया और वेब डिज़ाइन की बजाय हमने डिज़ाइन टूल्स यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने उसको कह दिया जी के फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। यहाँ पे इसकी जो परसेंटेज है उसको ज़रा लाइक 75% कर दें, ठीक है। लास्ट वन क्या है जी? कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश, स्पेनिश एंड जर्मन। तो यहाँ पे आके इसकी चीज़ों को भी चेंज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, और यहाँ पे हमने कह दिया जी इंग्लिश के अंदर हम बात कर सकते हैं, स्पेनिश, ये जो भी आप लोग बोल सकते हैं उसको आप लोग लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये लिखना है। और इसकी परसेंटेज जो है वो हम 95% कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कर लें ताकि अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर इसकी पैडिंग शेडिंग भी थोड़ी सी ना मैनेज करनी है, क्योंकि ये राइट से देखें आप लोग कि बिल्कुल ये इस बार के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसके इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे जिसमें ये सारे आ जाते हैं, और ये स्टाइल के अंदर जाएंगे। इसकी जो पैडिंग है हमने कहाँ से करनी है? राइट से। तो राइट से इसकी पैडिंग इंक्रीज़ कर दें। तो ये राइट से पैडिंग इंक्रीज़ हो गई। लेट सपोज अगर हमने 50 की है तो 50 ही लेफ़्ट से कर दें और इसको अपडेट कर दें। अब देखते हैं जी कि क्या फ़र्क पड़ा है उसको। हमारा तीसरा सेक्शन जो है वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है। लें जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आगे अब हमारे पास लें जी अगला सेक्शन है रीसेंट प्रोजेक्ट्स वाला। इसको भी थोड़ा सा चेक करने ज़रा। मैं इसका भी डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ नीचे। तो नीचे इसका डुप्लीकेट बन गया। ये वाला सेक्शन ड्रॉप किया हमने
इसके ये वाले सेक्शंस डिलीट कर देना। अच्छा, अब इस कॉलम को कलर जो है इसका स्टाइल के अंदर जाके चेंज कर दिया। इन्होंने कौन सा कलर दिया जी? पिंक कलर सा है थोड़ा सा। तो आप लोग यहाँ से ना ऐड टू लाइब्रेरी कर दिया करें, जो भी कलर आप लोगों को लगे कि अब ये किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ से करके इसका लें जी, ये कलर हमने सिलेक्ट कर लिया इसके लिए। और ये जो राइट कॉलम था इसको थोड़ा सा इससे जो है वो डार्क कलर दे देते हैं। यहीं से हम उठा लेते हैं जी इसका कलर कोड, ताकि आसानी रहे, थोड़ी सी टाइम कम लगेगा। लें जी, अपडेट कर दिया इसको। और अब हमने इस सेक्शन के अंदर क्या क्रिएट करना है जी? रीसेंट प्रोजेक्ट्स लगाने और गैलरी बनानी है। यहाँ पे मैं जो है वो ड्रॉप कर रहा हूँ आहिस्ता चीज़ें। रीसेंट प्रोजेक्ट्स, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये माई स्किल्स वाला सेक्शन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब माई स्किल्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ रीसेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, रीसेंट प्रोजेक्ट्स लग गए। अब इसके बाद जो है हमने नीचे एक गैलरी आप लोगों को नज़र आ रही है जिसके अंदर कुछ इमेजेस हैं। ये आपकी स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं काम के, जो आपने पिछली पुरानी वेबसाइट्स बना ली हुई हैं उनके स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन। जो भी आप लोग इसके अंदर लगाना चाहते हैं आप लोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक विजिट ड्रॉप करता हूँ, उसका नाम होगा बेसिक गैलरी। नहीं जी, ये बेसिक गैलरी के नाम का मैंने एक विजिट जो है वो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और दुआ करेंगे अब हमें वो इमेजेस जो हैं वो मिल जाएं। नो इमेजेस सिलेक्टेड, तो यहाँ पे हम प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फाइल को। पिक्चर्स अगर मिल जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास वो जो दूसरी वेबसाइट है उसके ऊपर पड़ी हुई हैं वो पिक्चर्स। नीचे आते हैं ज़रा, लें जी, तकरीबन मिल गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पिक्चर्स जो हैं वो मैंने इसकी गैलरी के अंदर अपलोड कर दी है। तो ये गैलरी ऑटोमेटिकली इसकी जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। ये इमेजेस अपलोड हो जाती हैं जैसे ही, तो हमारी जो गैलरी है वो रेडी हो जाएगी। क्रिएट अ न्यू गैलरी, ये गैलरी बन गई है। इसको कोई कैप्शन वगैरह देने हैं आप लोगों ने तो आप लोग दे सकते हैं, इंसर्ट कर दें इसको। लें जी, कुछ इस तरह का सिनेरियो इसका आया है। उसके बाद आपने इसकी कस्टमाइजेशन करनी है। थंबनेल इसके जो है वो अच्छे वाले सेलेक्ट करें ताकि बड़े थंबनेल्स जो हैं वो नज़र आए। ठीक है, कॉलम्स जो हैं वो 4 होंगे, मीडिया फाइल्स होंगी इसकी, लाइट बॉक्स, ऑर्डर बाय। इसके स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल के अंदर इसकी स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी कस्टम कर देते हैं, तो वो दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो नज़र आना लग जाता है। अगर बॉर्डर से ऑर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा सकते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने लगाना है या नहीं। और इसको मैं अभी फ़िलहाल अपडेट करके चेक करता हूँ। जी, अब हमारी वेबसाइट जो है वो तकरीबन कुछ ऐसी लगी। अच्छा, बाद में ना आप लोग इसको कुछ एनिमेशंस भी दे सकते हैं, फेड इन फेडिंग की ना एनिमेशंस वगैरह भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, रीसेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर ये हमारी गैलरी जो है वो लग चुकी है। आप लोगों को लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो ये फासला कम है ऊपर वाले सेक्शन से नीचे वाला, और नीचे भी ऐसे ही है, साइडों से भी थोड़ा सा बढ़ाना है। इसको हम बोलते हैं पैडिंग। क्या बोलते हैं?
पैडिंग, तो मैं इस सेक्शन की जो पैडिंग है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टॉप से और बॉटम से इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये टॉप से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, लाइक 30 तक बहुत है, और बॉटम से भी हमने इसको 30 कर दिया। लेफ़्ट राइट से भी अगर आपने बढ़ानी है तो वो भी बढ़ा सकते हैं आप। इसको 80 कर देते हैं इधर से और 80 कर देते हैं आप इधर से। अब चेक करते हैं जी अपडेट करके। तो देखें जी अब ज़रा थोड़ा सा जो है वो बेटर लग रहा है। इसको जैसे भी आप लोग और अगर करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं। इसके थंबनेल्स को अगर छोटा करना है आपने तो थंबनेल्स भी छोटे हो सकते हैं। आप लेआउट्स के अंदर जाएंगे, इसके इस विजेट के ऊपर क्लिक करेंगे, बेसिक गैलरी वाले विजेट के ऊपर, ठीक है, और इसके कंटेंट के अंदर जाके आप इसका जो साइज़ है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके साइज़ वगैरह के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा जी, अगले सेक्शन पे चलते हैं अब ज़रा। अगला हमारा जो सेक्शन है वो है कॉन्टेक्ट मी का सेक्शन। लास्ट सेक्शन है हमारे पास, और इस सेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, एक फॉर्म लगाना है और उस फॉर्म को जो है वो मैनेज करना है। चलें जी लगा के देखते हैं। उसी तरह फिर से वो वाला जो ये वाला सेक्शन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बल्कि पहले हमें ऊपर वाले सेक्शन का जो है वो डुप्लीकेट बनाना है। इसका डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं। डुप्लीकेट बन गया हमारे पास, और ये वाले जो दो सेक्शन हमने क्रिएट किए थे, ये चलें ये वाला जो है वो हम डिलीट कर देते हैं। रीसेंट प्रोजेक्ट्स की जगह पे हम लिख देते हैं कॉन्टेक्ट मी। कॉन्टेक्ट मी। और वापस आते हैं। इसके कलर्स वगैरह भी आप लोग चेंज करने, इस कॉलम को मैं जाके एडिट करता हूँ एडवांस के अंदर या CSS के अंदर जाते हैं इसकी स्टाइल में। तो यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन करके इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं। लें ग्रीन कलर लग गया। और अब इसी तरह ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को भी थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर देते हैं। लें अपडेट। आप लोगों की स्कीम थोड़ी सी ऐसी रखें ना कि ये वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा सा लाइट हो, ये डार्क हो, ये लाइट हो और ये उससे डार्क हो, और इसी तरह ये वाला सेक्शन है तो ये लाइट है तो ये उससे ज़्यादा डार्क है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्म हेयर। अच्छा, फॉर्म क्रिएट करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। हमने एक वे पढ़ा था कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 वाला, एक वे पढ़ा था हमने जो है वो WP फॉर्म्स का एक प्लगइन है, उसके ज़रिए भी हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे होते हो तो एलिमेंटर यूज़ करते हुए आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप लोग एलिमेंटर के अंदर ही खुद से ही जो है वो चीज़ें लगा सकते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं यहाँ से बात कर रहा था, हम कॉन्टेक्ट फॉर्म की। तो मैं यहाँ से अपने विजेट्स के अंदर जाते हैं और फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करते हैं। एक फॉर्म हम बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है यूज़ फॉर्म विजेट एंड डजन्स मोर प्रो फीचर्स। अच्छा, इसके ऊपर हमने प्लगइन जो है प्रो वाला, एलिमेंटर प्रो, वो आई थिंक सो इंस्टॉल नहीं किया, तो वो इंस्टॉल कर लेते हैं जी ज़रा। ये सारे का सारा काम अभी तक हमने जितना किया है ना, ये सारे का सारा फ्री में किया है। तो द थिंग इज़ कि टूल्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन टूल्स के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मैनेजमेंट और आपका जो डिज़ाइन सेंस है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एलिमेंटर करना था हमने, एलिमेंटर प्रो नहीं जी, एलिमेंटर प्रो इसको दे देते हैं और ये इसको इंस्टॉल कर रहे हैं।
अच्छा जी, एलिमेंटर प्रो हो गया इंस्टॉल। अब क्योंकि ये मुझे फॉर्म नहीं लगाने दे रहा था, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आप लोगों को लॉग लगा हुआ है, तो ये प्रो वर्जन का फ़ीचर है, इस वजह से मैं अब एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करके आया हूँ। इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं अपडेट करने के बाद, ताकि अब मुझे ये फॉर्म जो है वो लगा लेने दे। अच्छा जी, अब मैं सर्च करता हूँ फॉर्म सर्च किया, कॉन्टेक्ट मी के नीचे इसको प्लेस कर दिया, बना बनाया हमारे पास फॉर्म तैयार है। अब इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो हमने बहरहाल करनी है इसके मुताबिक, ठीक है। पहले हमारे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो नेम की बजाय जो पहले वाला नेम है उसका जो टेक्स्ट है उसको मैं नेम की बजाय कर देता हूँ FIRST, फर्स्ट नेम, ठीक है। और प्लेस होल्डर के अंदर कुछ लिखना है उसके? नहीं, कुछ नहीं लिखना, किसी में भी कुछ नहीं लिखना। इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं और इसकी जो कंटेंट कॉलम विड्थ है वो हम कर देते हैं 50%, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी जो स्टाइलिंग है, पहले थोड़ी सी स्टाइलिंग जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये लेबल है, तो लेबल की स्पेसिंग है थोड़ी सी, वो भी इंक्रीज़ करने वाली है। ये टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर हमने रखना है ब्लैक। देखें जी, ब्लैक हो गया टेक्स्ट का कलर। इसकी टाइपोग्राफी के अंदर आके उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन इतना इंक्रीज़ ना कर देंगे वो कॉन्टेक्ट मी से भी बड़ा लगने लग जाए। अच्छा जी, वेट शेड अगर देखना है तो आप लोग वेट भी उसका मैनेज कर सकते हैं उसकी टाइपोग्राफी के अंदर जाके। ये वेट है उसका, ओके। फिर उसके बाद ये आपकी फील्ड आ जाती है, ये आपका बटन है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ से अभी ये करते हैं कि फ़र्स्ट नेम के साथ साथ एक लास्ट नेम का भी सेक्शन बना लेते हैं। तो ये फ़र्स्ट नेम वाली फील्ड है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये इसको एडिट करके फ़र्स्ट नेम की बजाय मैं यहाँ पे लेबल इसका लिख लेता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। और दो फील्ड्स ऊपर हमारी बन चुकी हैं, जैसे इसकी बनी हुई है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ओके। इसको बंद किया, नीचे क्या है जी, ईमेल है और मैसेज है, बस इतना सा काम था हमारा। इसके प्लेस होल्डर्स रिमूव कर दें अगर करने हैं आपने, तो ये प्लेस होल्डर यहाँ से भी मैंने रिमूव कर दिया, और इसका जो मैसेज वाला प्लेस होल्डर था इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया, अपडेट कर दिया। फिर उसके बाद ये बटन है, तो सेंड मैसेज का बटन अगर आपने कस्टमाइज़ करना है तो उसको कस्टमाइज़ कर लें, ज़रा बटन के ऊपर क्लिक कर लें, या फिर आप लोग यहाँ से स्टाइल के ऊपर जाएं और यहाँ से बटन की स्टाइलिंग के अंदर चले जाएं। ये बटन की स्टाइलिंग है आपकी, तो बटन कैसा लगना चाहिए जी, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसका बॉर्डर कैसा होना चाहिए, ये अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ये बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर उसका आपने अगर डार्क ग्रीन रखना है तो डार्क ग्रीन रख लें। उन्होंने क्या रखा हुआ जी, थोड़ा सा ग्रे है, लेकिन हम इसको अपने हवाले से मैनेज करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर ऐसा करता हूँ कि इसको अभी फ़िलहाल ग्रीन रहने देता हूँ, लेकिन हॉवर पे इसको हम ब्लैक कर देते हैं। हॉवर पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं, तो ये देखें ज़रा, ठीक है, ताकि ये इसके साथ हॉवर के ऊपर मिले और इस सेक्शन के साथ ये वैसे ही मिले। टेक्स्ट कलर जो है वो इसका जो वाइट है वही ठीक है। एनिमेशन अगर लगानी है इसकी, श्रिंक करेंगे तो क्या होता है जी, बटन थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है हॉवर करने पे। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। बाउंस इन, तो बाउंस इन के ऊपर ये वाली इसकी एनिमेशन है। छोटी थोड़ी सी ऐसी एनिमेशन लगाया करें जो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, ये ज़्यादा हो जाता है ना, ठीक है। लाइक फेड इन अगर मिल जाए मुझे यहाँ पे, फ्लोट नहीं, ठीक है जी। इसमें से देख लीजिएगा, जो भी आपको लगे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं जी, ये दिल धड़कना शुरू कर दिया इसने पल्स का। बाउंस इन लगाता है, नहीं लगानी तो ना सही, इसको यहाँ से आप नन कर दें, पुश कर लें, ग्रो कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, इसको कर दिया अपडेट।
और अब हमारी जो वेबसाइट है वो तकरीबन अब रेडी हो चुकी है। यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। ये सबमिट का बटन है आपका, ये ईमेल की सेटिंग है, ये लेबल है। रिक्वायर्ड का अगर मार्क आपने शो करवाना है तो आप करवा सकते हैं। रिक्वायर्ड का मार्क ये स्टैरिक होता है। जिस जिस सेक्शन के ऊपर स्टैरिक लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि उस फील्ड को फिल करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो अपडेट कर देते हैं अभी यहाँ पे इसको। ये आपका ईमेल वाला सेक्शन है, ठीक है। ये टू और कैसी ईमेल आपको आनी चाहिए, किस ईमेल के ऊपर ये जो फॉर्म सबमिट करेंगे वो किस ईमेल के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे से। एडिशनल ऑप्शंस अगर आपने कोई लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको व्यू कर लेता हूँ। हमारी ये वेबसाइट नज़र आ रही है जी। अब तो हमने इसको कुछ इस तरह जो है वो कस्टमाइज़ कर लिया हुआ है। हमारी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट थी वो अब रेडी हो चुकी है। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है अगर किसी को तो आप लोग बता सकते हैं। ये थोड़ा सा रहता है अभी सेक्शन हमारा राइट और लेफ़्ट वाला, उसको अभी करते हैं। हम ये करना है हमने कि ये जो पहला सेक्शन है इसके ऊपर ही हमने इन चीज़ों को लगे रहने देना है, बाकियों में से डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट किया और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। वो इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि वो जो पहले सेक्शन के अंदर हमने ये आइकन्स लगाए थे हम उन्हीं को रिपीट कर लेंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि इसको स्टिकी कर लेते हैं। ये इस जो विजेट है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, स्टाइल के अंदर या एडवांस के अंदर जाते हैं तो हमारे पास ये स्क्रोलिंग इफ़ेक्ट्स हैं। इसके स्टिकी करना है हमने इसको, तो अगर मैं इसको स्टिकी कर देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे जाता हूँ, इसको भी एडवांस के अंदर जाके स्क्रोलिंग इफ़ेक्ट्स के अंदर टॉप पे स्टिकी कर दिया तो ये अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ तो देखें वो ज़रा वो जो विजेट्स हैं वो स्टिकी हो गए। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ क्या कर रहे हैं ये, हाँ ऊपर स्टिकी होते हैं, ये बॉटम पे करना है इनको। वो इस वजह से क्योंकि हमने इनको टॉप पे स्टिकी किया है। तो अगर मैं इसको टॉप की बजाय बॉटम पे कर देता हूँ और इसी तरह इसको भी टॉप की बजाय हम बॉटम पे कर देते हैं और अपडेट कर। अच्छा, ये ऑफसेट्स के ज़रिए आप लोग फिर देन आप इसको मैनेज भी कर सकते हो। अगर मैं इसका स्टे इन कॉलम यस कर देता हूँ और ऑफसेट इंक्रीज करते हैं, इसकी सेटिंग आप लोग अगर उधर से देख लें, हमारे पास जो दूसरी वेबसाइट है ये cracksking.com है। मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ ताकि हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए इसके ऑफसेट का कि वो क्या है। ये इस विजेट के ऊपर क्लिक किया, एडवांस में गए, स्क्रोलिंग इफेक्ट्स, मोशन इफेक्ट्स कौन से हैं इसके,
अच्छा, इसके लिए एक तो पहले इसकी हमने लिंकिंग करनी है। लिंकिंग करने का मतलब ये है कि आप लोग जब इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करें तो ये वाला सेक्शन आ जाए, और इस सेक्शन के ऊपर जब आप क्लिक करें तो ये नीचे वाले सेक्शन के ऊपर स्क्रॉल कर जाए। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा जो है वो हमें अपना जो CSS था उसको रिवाइज करना पड़ेगा। हमने HTML और CSS पढ़ी थी, तो HTML और CSS के अंदर हम क्या करते थे कि हम ये कर रहे होते थे कि एक सेक्शन होता था, उसको हम एक ID असाइन करते थे, और ID असाइन करके उसको कहीं पे कॉल कर लेते थे, तो वो उस सेक्शन के ऊपर स्क्रॉल कर जाता था। अब करते ये हैं हम कि हर एक सेक्शन को एक एक ID असाइन कर देते हैं। जैसे अगर इस सेक्शन की बात करते हैं तो इसके एडवांस में जाते हैं, तो इसको मैं CSS ID असाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज होम की। ठीक है, होम कह दिया इसको मैंने, और इसी तरह मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, कंटेंट के ऊपर, तो ये आइकन के ऊपर आया, इसके मैंने लिंक के अंदर लिख दिया होम, इसको मैंने अपडेट कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आया, ये वाला जो सेक्शन था इसको एडवांस के अंदर जाके CSS ID असाइन कर दी अबाउट की। ठीक है, और इसी तरह ये वाला जो यूज़र वाला ID है, यूज़र वाला जो आइकन है, उसको मैंने ओपन किया और इसको मैंने लिंक कर दिया अबाउट से। ठीक है, इसको ज़रा अपडेट करके चेक करके देख लेता हूँ। वापस आते हैं तो ये होम है हमारा, तो ये होम ही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट वाले सेक्शन पे जाता है, ये नहीं। अच्छा, वो rankme.today/about पे चला गया। अगर मैं इसको #about लिखता हूँ, तो ये देखें अब ज़रा अबाउट वाले सेक्शन पे आ गया। इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट सेक्शंस को जो है वो क्या करते जाना है, IDs असाइन करते जाना है। ये इसकी एडवांस के अंदर जाके मैंने इसकी CSS ID दे दी इसको स्किल्स के नाम की। ठीक है, और वो जो आइकन था ये वाला, उसको मैंने जाके लिंक कर दिया #skills के साथ। अपडेट, नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारे पास ये रीसेंट प्रोजेक्ट्स वाला एक सेक्शन है, उसके ऊपर क्लिक किया। उसकी जो CSS ID थी उसको मैंने कह दिया, रीसेंट का नाम देना है रीसेंट दे दें, या जो भी आपने इसका अपनी याद दहानी के लिए नाम रखना है तो वो नाम रख देते हैं। ये ब्रीफ केस के ऊपर आते हैं अब, और ब्रीफ केस को हम लिंक कर देते हैं #recent से, क्योंकि आप लोगों को पता है जो ID होती है उसको हम हैश से कॉल करते हैं। इसी तरह लास्ट वन हमारे पास अभी इसी को यहाँ से हम लिंक करके जाते हैं, हमने हैश कर दिया इसका। लास्ट वन का नाम है कॉन्टेक्ट। ठीक है, और इसी तरह ये ID हम उसको भी असाइन कर देते हैं। ये लास्ट वन के ऊपर जाके उस सेक्शन को हमने ID असाइन कर दी कॉन्टेक्ट की। तो अब इसका भी पता चल गया कि हम IDs और क्लासेस का इस्तेमाल एलिमेंटर के अंदर जो है वो किस तरह कर सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, तो अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ज़रा, अब ये कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन के ऊपर जाके मूव ऑन कर जाता है। अच्छा, अब अगला काम रह गया हमारा कि ये जो साइड बार पे ये जो विजेट है इसको हमने स्टिकी करना है। ठीक है, ये सारे मूव तो हो रहे हैं अब, लेकिन अब इन विजेट्स को, इन आइकन्स को हमने स्टिकी करना है। तो होम वाला रहता है, अभी होम को हमने अभी तक ID असाइन जो है वो ठीक से नहीं की। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसको हम #home कह देते हैं। ठीक, ओके, अपडेट। अच्छा, अब इसकी सेटिंग्स को ज़रा थोड़ा सा हमें डिटेल के अंदर देखना पड़ेगा, ताकि हम इसके मोशन इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको और इसकी जो हमारी स्टिकीनेस है उसको मैनेज कर सकें। हम स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट्स पे जाते हैं, दोबारा से टॉप करते हैं, तो ये इसके ऑफसेट्स हैं।
इसको मैं अगर ऑफ करता हूँ तो ये ऑफसेट को इंक्रीज कर दें ज़रा, तो ये उतना जो है वो नीचे आता जाएगा। सेवनटीन की बजाय मैं डायरेक्टली इसको जो है वो कोई 45 तक अगर लेके आता हूँ, ऑफसेट का मतलब ये होता है कि आप उसको किस पोजीशन के ऊपर जो है वो रखना चाहते हैं, मतलब दरमियान में रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, या साइड पे कहीं जो है वो प्लेस करना चाहते हैं। अच्छा जी, 45 से भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 60 तक अगर लेके चलते हैं तो 460 नहीं है भाई, 60, हाँ 70, 80। ये सारी स्टाइलिंग जो है ना वो आप लोगों को चेक करनी पड़ती है, इसी तरह वन बाय वन चीज़ों को मैनेज कर करके देखना पड़ता है। ठीक है, ये 100 पे अगर जाके ये सेट होता है तो इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। इसी तरह हम जाते हैं इसके ऊपर, इसके मोशन इफेक्ट्स के अंदर, सॉरी स्क्रोलिंग इफेक्ट्स के अंदर इसको मैं टॉप करता हूँ, और ये जो इसका ऑफसेट है इसको मैं 100 जो है वो सेट कर देता हूँ। तो देखें अब ज़रा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो ये सेक्शन जो है वो नीचे आ रहा है। अपडेट किया, तो अब हमारी वेबसाइट जो है वो कुछ ऐसी लग रही है। एक चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है, और वो ये है कि ये लाइन जो है वो क्यों आ रही है यहाँ पे। ये वाला सेक्शन जो है वो हम दोबारा से डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको मैं अगर यहाँ से रिमूव करूँ और इसी सेक्शन का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। और माई स्किल्स को यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये वाले जो सेक्शन है। और यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर डालना है हमने, और यहाँ पे इस सेक्शन को लिखना है कि ये वाला जो सेक्शन है इसका नाम है मोर अबाउट मी, और इसके अंदर जो चीज़ें डालनी है वो हमने डालनी है टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए। इसका कलर वगैरह भी आप लोग मैनेज कर लें, ठीक है। इस पैराग्राफ के भी 2-3 डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेते हैं, और इसका कलर जो है वो भी हमने मैनेज करना है अभी। स्टाइल में आए और इसका जो कलर है वो ब्लैक कर दिया। अच्छा अभी देखें, हम कस्टमाइजेशन करके अगर डुप्लीकेशन कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। चलें अभी कर लेते हैं इसको। टाइपोग्राफी इसकी थोड़ी सी देख लें, साइज़ अगर इंक्रीज़ करने वाला है तो साइज़ इंक्रीज़ कर लें, इतना भी ना करें कि वो मोर अबाउट मी से बड़ा लगने लग जाए। ठीक है जी, इतना बहुत है। इसके बाद इसको डिलीट करके इस पैराग्राफ के डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो कलर है उसको थोड़ा सा मैनेज करना है कि इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा थोड़ा सा ठीक हो जाए। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो देख लेते हैं कौन सा। तो इसको भी उस हिसाब से मैनेज करते हैं। स्टाइल में जाते हैं जी, ठीक है। और सेम इसी तरह जो हमारा ये सेक्शन है
इस कॉलम को आपने क्लिक करना है किसी तरह, ये कॉलम जो है, और स्टाइल के अंदर जाके इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम इस वाले से। ठीक है, डार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये लें जी, ऐसे। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो अब हम बनाने के काबिल हो गए हैं। इसी तरह आप लोग अब ये फेसबुक और ये जो सोशल आइकन्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, इसके बैकएंड के ऊपर भी आप लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बैकएंड के ऊपर भी आप लोग लिंक लगा सकते हैं कि ये फेसबुक के ऊपर क्लिक करें तो वो फेसबुक के ऊपर चला जाए। लो जी, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो हमने स्क्रैच से, बिल्कुल ज़ीरो से जो है वो खड़ी कर ली है। इसके अंदर हमने अपने बारे में, एक फ्रीलांसर के बारे में जो जो उसकी चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करना, मेंशन करना जो है वो सीख लिया। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी सेक्शन के अंदर तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। ये पिक्चर्स जो है वो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। किधर है जी आपका फेसबुक? अब आप लोगों का काम है जी इसको प्रैक्टिस करना, इसको देखना और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। जितना ज़्यादा एलिमेंटर एक बला का नाम है, और ऊपर से जो एलिमेंटर प्रो आप लोगों को दे दिया मैंने, आप लोग जो सोच सकते हैं ना वो आप इसके ऊपर बना सकते हैं। जो चीज़ें आप लोग अभी आपके दिमाग में है कि मेरी वेबसाइट कुछ ऐसे लगे, कुछ ऐसे लगे। अभी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या सर हम ऐसे कर सकते हैं। मुझे इस तरह के सवाल बहुत बुरे लगते हैं, और वो सवाल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता। तो बजाय इसके कि आप लोग ये सवाल पूछेंगे सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं, आप ये सवाल पूछेंगे सर हमने ऐसे करके देखा था, हुआ नहीं, अब आप बताएंगे इसको मैं कैसे करूं। ठीक है, तो जो लोग काम करके आते हैं और फिर सवाल पूछते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जो बगैर काम किए बेतुके सवाल पूछते हैं, बगैर इम्प्लीमेंट किए आप लोग जो है वो काम करने की कोशिश करते हो, फिर मुझे वो लोग ही अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत जो है वो अब आप लोगों के ऊपर हो रही है, अब भी आप लोगों को जो है वो काम नहीं होता आपसे, या आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये अब आप लोगों की नाहली है। अच्छा जी, ये तो हो गई वो वाली पिक्चर्स अपलोड हो गई। और कौन सी थी, किधर गई? क्या मसला है? रीलोड कर। पूछें जी, कोई क्वेश्चन है पूरी साइट के अंदर अगर आप लोगों को, तो आप लोग पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। डेवलपमेंट के अंदर, इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर कोई मसला है, कोई सेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं उतनी देर आप लोगों को पिक्चर्स दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग उन पिक्चर्स को डाउनलोड कर लें ग्रुप में से और यूज़ कर लें उसको अपनी अपनी वेबसाइट्स के लिए। अच्छा, इसको फाइबर पे भी लगाना है साथ साथ। मैं ज़रूरी नहीं है कि अब हर लेक्चर देने के बाद मुझे याद करवाना पड़े। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को भी अब पता होना चाहिए कि अगर कोई नई स्किल हमारे स्किल सेट के अंदर ऐड हो चुकी है तो अब उसको हमने फाइबर के ऊपर भी साथ साथ लेके जाना है। तो गिग लगाएं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएशन की भी, ठीक है, कि और साथ साथ एलिमेंटर की गिग लगाएं, एलिमेंटर कस्टमाइजेशन की गिग लगाएं कि आप एलिमेंटर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स बना के दें। चले मैं इसको कर देता हूँ आप अपलोड। आप लोग उतनी देर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो सर मैंने टेक्स्ट अलाइन बार बार करके देखा पर हुआ नहीं, वो आप बता दें प्लीज़। टेक्स्ट को वर्टिकली अलाइन करना था मगर कोई ऑप्शन नहीं मिला एलिमेंटर प्रो में। देख लेते हैं।
अच्छा, मिडल अलाइन जब आपने करना होता है ना किसी चीज़ को, तो आप पहले उस पूरे सेक्शन को मिडल अलाइन करते हो। अब जैसे ये वाला सेक्शन है, मैंने इसके यहाँ पे क्लिक किया, तो ये मैं इसके लेआउट में जाऊँगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल अलाइन जो है वो मिडल सेलेक्टेड है, ठीक है, ताकि जो भी नया सेक्शन आए वो पहले मिडल में आए, फिर उसके बाद वो अलाइनमेंट उसकी उस हिसाब से हो जाए। अच्छा जी, अभी सिर्फ एक बंदी का मैसेज आया, आमना इजाज़ है, और वो कह रही हैं कि नो सर सब क्लियर है। बाकी सब लोगों को अभी भी कोई ना कोई कन्फ्यूजन जो है वो आ रही है। तो और कितने लोग हैं जी जिनको क्लियर हो गया? ये वीडियो आप लोगों के पास पड़ी है, आप इसको बार बार देख सकते हैं, आप लोग बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं अपने जो है वो प्रैक्टिस के लिए। इसके अंदर जो जो हमने आज ऑप्शंस पढ़े हैं, इनको जाके स्क्रॉल करें, देखें, एक्सप्लोर करें, और देखें कि किस तरह हम जो है वो एक वेबसाइट बना सकते हैं इनके ज़रिए। अच्छा, कल से क्या काम शुरू करें जी? कल से हमने करना है एक टॉपिक जो कि हमारे कोर्स का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने उसको पढ़ना है इंशाल्लाह, और वो है हमारी वेबसाइट dapper.reviews, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है आप लोगों के लिए। आप अगर टीम्स के अंदर काम करना सीख लें तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसको हम पहले भी स्क्रॉल कर चुके हैं, थोड़ा सा पहले भी देखा है, लेकिन अब इसकी डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से थीम्स लगते हैं, किस तरह हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करेंगे। अभी जो काम है आप लोगों का, जो टास्क है वो यही है कि अब आप लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट को प्रैक्टिस करें, एग्जैक्टली चीज़ें देखें कि किस तरह हमने चीज़ें लेके चलनी है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मुदस्सिर ने याद करवा दिया, तो वो भी हम इंशाल्लाह, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर आप लोग फाइवर पे बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हो और उसको लेके आगे चल सकते हो। वो भी इंशाल्लाह कल ही पहले स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम अमेज़ॉन पे जाएंगे, क्योंकि अमेज़ॉन फिर एक लंबा टॉपिक है जो एक हफ्ते से ज़्यादा तक भी जा सकता है। अभी आप लोग जो हैं वो आधे से ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो ले चुके हैं। अब लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अब हमने जो चीज़ें पढ़ ली हैं, जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर ली हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट कितना किया है, उनको हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके कितना आ चुके हैं, हमने अपनी ओढ़ना बिछोना जो है वो फ्रीलांसिंग को बना लिया है या नहीं बनाया। तो बात ये है कि भाई अब करना ये है कि थोड़ा सा तवज्जो देने का टाइम है। बहुत सारे आप लोगों के क्लास फेलोज़ ने अर्न करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे आप लोगों के जो क्लास फेलोज़ हैं जो वो 3-4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, एक स्टूडेंट ने मुझे कल जो है वो स्क्रीनशॉट्स सेंड किए हैं, 6 ऑर्डर 7 ऑर्डर जो है उसने भी कंप्लीट कर लिए हैं। उसने जो है एक और फीमेल स्टूडेंट है, उसने जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ बात करना शुरू कर दी है लिंक्डइन के ऊपर, और फेसबुक से भी वो डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है वो उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको फाइवर के ऊपर लेके आ रही है। तो बहुत सारे लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो इसको टाइम दे रहे हैं और चीज़ों को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो आपके अंदर आपने देखना है आपके कौन सी कमी है, कौन सी कोताही है जिस वजह से आपको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अगर देख लेंगे तो वो आप लोगों के लिए फ्रीलांसिंग जो है वो फिर एक पूरा बिजनेस बनेगा, और आप लोग फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलोगे। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार एम ही है ये, बस इसको टाइम का ज़िया है। तो अगर तो इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, टाइम दे लिया, लेक्चर्स के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो कम से कम एक ऑर्डर तो सब लोग करके जाएं,
ताकि आपको इस पूरे चक्कर का, इस पूरे साइकिल का समझ में आए कि फाइवर कैसे चलता है, ई कॉमर्स कैसे है। अब ई कॉमर्स पे आप लोगों को जो मैंने बातें बताई हैं, आप लोग बड़े बड़े बिजनेसेस के पास चले जाएं, उनको वो चीज़ें नहीं पता। मैंने आप लोगों को जो फेसबुक इनसाइट्स के बारे में बताया, फेसबुक ऐड अकाउंट के बारे में बताया, बहुत सारे लोग फाइवर के ऊपर, सॉरी फेसबुक के ऊपर क्या करते हैं कि बूस्ट नाउ का एक बटन होता है, उस बूस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, उन अपना कार्ड अटैच करते हैं और अपना जो बजट है उनका वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, और उनको नहीं पता होता कि वो जो ऐड है वो किसको दिख रही है, किसको नहीं दिख रही, और उसकी ऑडियंस क्या है, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, सिटी कौन सी है, उनका जेंडर क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है। लेकिन आप लोगों को मैंने पूरी चीज़ एक बना के दिखा दी कि आप इस तरह एक फेसबुक ऐड बना सकते हैं, फलां फलां पेमेंट मेथड्स हैं, फलां फलां जो है वो एज ग्रुप्स हैं हमारे पास, फलां फलां मार्केट के सेगमेंट्स हैं जिनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। उसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर अगर आपने पढ़ना है तो आप लोगों को मैं एक बंदा बता देता हूँ। उस बंदे का नाम है जॉन लूमर। ठीक है, आप जॉन लूमर गूगल पे लिखेंगे तो आपके पास पहली वेबसाइट खुल जाएगी जॉन लूमर डिजिटल के नाम की। अच्छा, इसकी ये ट्रेनिंग्स के अंदर चले जाएं तो फेसबुक पिक्सेल्स हैं, वर्चुअल है। अगर आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं, ये कमिंग इन 15 डेज, अच्छा फ्री है, और ये अभी फेसबुक पिक्सेल के ऊपर इसकी ट्रेनिंग आ रही है, 15 दिन लगेंगे इसको। लेकिन इसका अगर मैं आप लोगों को फेसबुक की जो ट्रेनिंग है, वीडियो सीरीज़ है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, one-on-one about, इसने आई थिंक सो, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ जॉन लूमर फेसबुक एड्स, ब्लॉग पोस्ट, फेसबुक एड टारगेटिंग, 15 फेसबुक एड कैंपेन्स, फेसबुक मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स, ये जो जॉन लूमर है इस टाइम का सबसे बड़ा, आप कह सकते हो कि फेसबुक मार्केटर्स जो हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो ये उसकी ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को बता दी है। ये इसके ना कुछ लेक्चर्स हैं ऑनलाइन पड़े हुए हैं। असल में फेसबुक ट्रेनिंग जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चले, मैं आपका इसका जो एग्जैक्ट लिंक है वो आप लोगों को मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग उस ग्रुप पे जाके जो है वो उस लिंक के ऊपर जाके आप लोग उसके सारे के सारे लेक्चर्स को, वो 5-5 मिनट की ना कुछ लाइक मेरा ख्याल है कि 40 वीडियोस होंगी, 3 मिनट की है, कोई 4 मिनट की है। उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस बताए हुए हैं उसने, जो सेक्शंस आप लोगों के फेसबुक ऐड बनाते हुए एक अच्छी ऑडियंस कैसे टारगेट करते हैं, हम लोग ज़्यादा सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, और अपना ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो फेसबुक के ऊपर कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो वो एक डिटेल चीज़ जो है वो यहाँ पे उसने बताई हुई है जॉन लूमर ने। ठीक है, तो वो उसका लिंक मैं आप लोगों को मुझे याद करवा दीजिएगा, बस वो मैं सेंड कर दूँगा। कोई क्वेश्चन है अभी तक आप लोगों का पोर्टफोलियो के रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इशू आ रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका गाइड कर देता हूँ। ऑन रज़ा कह रहे हैं कि सर काइंडली व्हाट्सएप लिंक करने का बता दें, टेक्स्ट व्हाट्सएप पर आए। तो मैंने यार ये आप लोगों को बताया हुआ है, एक प्लगइन बताया था सोशल व्हाट्सएप चैट के नाम से था, आई थिंक सो। ठीक है, तो उस प्लगइन को आप लोग इंस्टॉल करेंगे व्हाट्सएप चैट के नाम से,
तो उस प्लगइन के अंदर आप लोग अपना नंबर देंगे, अपना उसको थोड़ी सी कस्टमाइजेशन उसकी करेंगे तो वो व्हाट्सएप चैट का भी एक आइकन जो है यहाँ पे लग जाएगा। उस आइकन के ऊपर क्लिक करके लोग आपके व्हाट्सएप के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं। दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि आप लोग वेबसाइट बनाते हो डेस्कटॉप के लिए और देन उसको मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव कर लेते हो, लेकिन जो असल में आजकल के दौर की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि मोबाइल के जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। तो मेरी हो सकता है कि जो वेबसाइट की ट्रैफिक है वो ट्रैफिक हमारी जो है वो मोबाइल से ज़्यादा आ रही हो और डेस्कटॉप से कम आ रही हो। तो मैं अगर मेरी जो दूसरी वेबसाइट है, लेट सपोज हमारी कितने गई वो, ये cracksking.com है, मैं इसके साथ अगर थोड़ी सी छेड़खानी करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको मोबाइल के लिए खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये सुफियान वाला जो विजेट था इसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। इसकी ये रिस्पॉन्सिवनेस है, ये रिस्पॉन्सिव है, हाइड ऑन मोबाइल, और यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं चेक करूंगा ना क्रैक्सकिंग को, तो डेस्कटॉप के ऊपर जो है ये वेबसाइट मेरी ऐसी लग रही है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ और इसको जो है मैं किसी और डिवाइस में खोलता हूँ। ये मेरी डिवाइस है, देखिए अब ज़रा ये मोबाइल के ऊपर खुली है जब, तो यहाँ पे वो सुफियान साहब जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, एक वे तो ये है कि आप लोग जो सेक्शंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि ये सेक्शंस जो है वो मुझे मसला करेंगे, तो मोबाइल के ऊपर जो है वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो वो सेक्शन उन सेक्शंस को आप लोग जो है वो हाइड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका जो है वो ये हो सकता है कि आप इस वेबसाइट को बनाएं ही मोबाइल के लिए। मोबाइल के लिए बनाने का मकसद ये है कि मोबाइल के ऊपर ये जो स्क्रीन एरिया होता है वो कम होता है, तो कम स्क्रीन एरिया के ऊपर कम कंटेंट डालेंगे आप, तो कम कंटेंट को जब आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपके लिए उसको रिस्पॉन्सिव बनाना जो है वो आसान होगा। लेकिन अगर आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर पहले वेबसाइट बना लेते हैं तो वो कंटेंट ज़्यादा है, उसको अब आप छोटी स्क्रीन के ऊपर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस आपकी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगा, मसला कोई नहीं है, हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ों को ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। तो अच्छी टेक्निक ये होती है कि आप वेबसाइट को बनाएं मोबाइल के लिए और देन उसको ऑप्टिमाइज कर लें अपने डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बेटर अप्रोच जो है वो हो सकती है। अब आपने कौन सी इंप्लीमेंट करनी है ये अब आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है जी, इसको मैं दोबारा से अनहाइड कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। ये मैंने टिप एक दे दी है आप लोगों को, अब आप लोगों ने इसको खुद से जो है वो चेक करके देखना है। ओके जी, और कोई सवाल किसी का है तो बताएं। रिस्पॉन्सिवनेस वाला अब आप लोग पहले ट्राई करके देखें, फिर उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं एक आधा लेक्चर भी उसके ऊपर दे दूँ। लेकिन ये अब आप लोग खुद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। 2 तरीके आप लोगों को बता दिए मैंने। कि एक तो आप उन सेक्शंस को हाइड करके नए सेक्शंस बना लें, और उन सेक्शंस को आप देखें ना, अब ये वाला सेक्शन है, लेट सपोज मैं इसको मोबाइल के लिए खोलता हूँ, तो मोबाइल के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला सेक्शन जो है वो मुझे मसला कर रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एडवांस के अंदर जाके रिस्पॉन्सिव के अंदर गया, कितने गया रिस्पॉन्सिव, इसका ये रिस्पॉन्सिव है, इसको मैंने कह दिया कि हाइड ऑन मोबाइल। अच्छा, हाइड ऑन मोबाइल कर दिया, तो मैंने फिर नेविगेट कैसे करना है। अब नेविगेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और नया सेक्शन बना लूँगा, मेन्यू बार बना लूँगा। ठीक है, उसको मैं हाइड ऑन डेस्कटॉप कर दूंगा ताकि वो डेस्कटॉप पे नज़र ना आए, वो सेक्शन सिर्फ मोबाइल के ऊपर नज़र आए। ठीक है, तो वो एक अच्छा अप्रोच हो सकती है। जैसे ये वाला सेक्शन है आइकन लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक किया, आइकन लिस्ट के ऊपर एडवांस में गए
और इसको जो है वो रिस्पॉन्सिव के अंदर जाके हाइड ऑन मोबाइल कर दिया। अच्छा, अब मोबाइल पे से तो हाइड हो गए हैं, लेकिन अब वो नेविगेशन कैसे करनी है हमने, वो सारी की सारी चीज़ें, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक सेक्शन यहाँ से और ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉप कर लेते हैं। क्या मसला है भाई? यहाँ से करना है, इसको ऐसे करना है। एक और सेक्शन यहाँ से क्रिएट किया मैंने, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर आप लोग मेन्यू बना लें, आप लोग आइकन्स लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे अगर मैंने कोई आइकन यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ इसके साइज़ वगैरह आप लोग बाद में मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर इसको मैं डिलीट करूँ यहाँ से, ड्रैग अ विजेट, ऐड, कितने आइकन लगाने हैं, लेट सपोज मैंने अगर 4 लगाने हैं तो 4 सेक्शंस बना लिए हैं उसके, ठीक है। इस तरह लगाने हैं आप लोगों ने, दूसरी तरह हॉरिजॉन्टली लगाने हैं, ये आप लोग इसकी सेटिंग्स के अंदर से देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेन्यू का भी आप लोगों के पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये नेविगेशन मेन्यू आप लोग लगा सकते हैं। इसको अगर कहीं पे आप लोगों को ड्रॉप करने का मौका मिलता है तो नेविगेशन मेन्यू है, उसको आप लोग ड्रॉप करके उसकी कस्टमाइजेशन देख लें, जैसे भी आप लोगों ने करनी है आप उसको कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो एलिमेंटर है ना, ये भरा पड़ा है आप लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग से, क्रिएटिविटी से। अब आप लोगों ने देखना है उसको। अब देखें, ये वाला सेक्शन अगर मुझे नहीं चाहिए, उसके ऊपर डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिवनेस जाके चेक कर दूंगा कि हाइड ऑन डेस्कटॉप। तो जो सेक्शन आपने मोबाइल के लिए बनाया है उसको डेस्कटॉप पे हाइड कर दें, मोबाइल पे शो हुआ रहने दें। तो जो सेक्शन आपने डेस्कटॉप के लिए बनाया है उसको मोबाइल पे हाइड कर दें, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। और इसको पोर्टफोलियो वेबसाइट को आज जो है वो हमने कर दिया क्लोज। और कोई सवाल है तो बताएं। ई कॉमर्स वेबसाइट की शिपिंग के लिए भी बता दें। अरीशा, मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि आप लोग शिपिंग के लिए जो मुख्तलिफ कूरियर सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, जैसे TCS है, MNP है, ठीक है। इसके अलावा ट्रैक्स के नाम की एक नई शिपिंग की सर्विस आई है। आप लोग उनके पास जाएंगे, उनके ऑफिस में, और उनसे कहेंगे कि मुझे कैश ऑन डिलीवरी का एक अकाउंट बनवाना है, ठीक है। तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक वो एक स्टाम्प पेपर चाहिए होता है उनको, और एक स्टैम्प पेपर चाहिए, स्टैम्प जो होती है वो चाहिए होती है। तो वो आप उनको देंगे तो वो आपका वो कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बना देंगे और आपको एक डैशबोर्ड दे देंगे। उस डैशबोर्ड के ऊपर आप लोग सिंपल अपने जो ऑर्डर हैं वो अपडेट किया करेंगे। उनका बंदा आपके घर पे आके या आपकी दुकान पे आके आपसे स्टॉक उठा लेगा और उस स्टॉक को पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आप कहेंगे उसको जो डिलीवर जो है वो कर देगा। आप घर बैठ के काम कर रहे होंगे सारे का सारा। और कोई सवाल? अच्छा, अब इसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम होता है। वो ज़रूरी काम ये होता है कि मैं लेक्चर के बाद अक्सर औकात टाइम मिलता है तो मैं पोस्ट कर देता होता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए कैसा रहा। उसके अंदर आप लोगों का फीडबैक जो है वो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपना एक एक रुपया कमाया हुआ जो होता है उसको हलाल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वो उस फीडबैक से जो है वो मुझे पता लगता है, एक आइडिया हो जाता है कि मैंने अपने जो पैसे जो मैं सैलरी ले रहा हूँ उसको मैं हलाल कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों का जो फीडबैक है वो मुझे लाजमी चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आपने तारीफ़ें ही करनी होती हैं। आप लोग अपना एक्चुअल फीडबैक जैसा भी आपको लगता है वो आप लोग बता सकते हैं कि सर मेरा जो अभी आज का लेक्चर जो है उसके अंदर ये मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, ये मैंने सीखा है, या इट कुड बी मोर इम्प्रूव्ड। तो आप लोग वो इम्प्रूवमेंट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे तो वो ई-रोज़गार पोर्टल है आप लोगों के पास, आप लोग उसके ऊपर वीकली अपना फीडबैक देते हैं, लेकिन वो फीडबैक हमें नज़र नहीं आता, ट्रेनर्स को नज़र नहीं आता, ठीक है। तो ये फीडबैक ज़रा फेस टू फेस हो जाता है, ज़रा पता लग जाता है उसी वक्त कि आज का लेक्चर जो है वो कैसा रहा, तो इसलिए वो ज़्यादा
फ़ायदेमंद हो सकता है मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए। सर ये मैसेज कहाँ सेंड होगा, वो मैसेज हम कहाँ से चेक कर सकते? अच्छा यार ये देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमने ये एलिमेंटर के अंदर ये कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया है ना, तो ये इस फॉर्म के विजिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी ईमेल की ऑप्शंस हैं। तो आपने एडमिन, ये 2 के अंदर लिखा है admin@rankme.today, तो आप इसकी बजाय आप अपना ईमेल लिख लो, लेट सपोज मोहम्मद सुफियान 6196@gmail.com, तो ये लिख के आप लोग अब अपडेट कर दोगे, तो जैसे ही कोई बंदा आएगा और इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल चली जाएगी कि एक बंदा जिसका फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, ईमेल ये है, उसने ये फलां मैसेज जो है वो सेंड किया है। ठीक है जी, इतना सा काम। जोफिशा कह रही हैं कि आपकी फ़ोटो के पीछे येलो कलर नहीं नज़र आ रहा। अच्छा देख लेते हैं, क्या नाम था जी वेबसाइट का? rankme.today। आ तो रहा है यार, ये देखो सर मैं लोकल होस्ट पर ई कॉमर्स बनाई है और अब उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ सर्वर पर, लेकिन रुक जाता है, आगे अपलोड नहीं होता। सर ये क्या? अच्छा यार अरशदान, मैंने आपको बताया था, देखो जो लोकल होस्ट है ना वो इस तरह के मसले मसाइल करता है कि उसकी फ़ाइल जो है वो ठीक से इंपोर्ट नहीं होती WP माइग्रेशन के अंदर। तो एक आखिरी हल इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन ये है कि फ़ायदा कोई नहीं है। ट्राई ये करो कि लोकल होस्ट के ऊपर जो आपने ऑल इन वन WP माइग्रेशन वाले प्लगइन का जो वर्जन आपका लोकल होस्ट पे है, सेम वही वर्जन लाइव सर्वर पे हो, ठीक है। और जब लाइव सर्वर पे आप इंपोर्ट कर रहे होगे तो फिर देन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। सर क्या हम PHP भी करेंगे? ये हाँ यार अभी करेंगे ना, अभी इसको तो कंप्लीट होने दो, इंशाल्लाह करेंगे। और HTML में हमारा फॉर्म्स वाला टॉपिक रहता है अभी। लो जी मुदस्सिर को फॉर्म वाले वो वाले टॉपिक याद आ गए हैं। ये जो फॉर्म हमने यहाँ पे बना लिया ये इसको नहीं पता कितने आगे की चीज़ बना ली है। यही फॉर्म आपको अब HTML CSS के अंदर मैं बनाना शुरू करूँ ना, तो अब आप लोगों ने कहना है नहीं सर वर्डप्रेस वाला ही ठीक था क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड हैं HTML से, लेकिन कर लेंगे, आप लोग कहेंगे तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह टाइम लगाएंगे, कोई मसला नहीं है। एक और सवाल सर, जो लोग FB पर पेज बनाते हैं यानी एडमिशन फॉर्म इंस्टीट्यूट शेयर करते हैं, वो एडमिशन फॉर्म कैसे बनाया जाता है? हो सके तो बता दीजिएगा। जैसे हमारा एडमिशन फॉर्म फेसबुक के ऊपर फॉर्म भी बन जाता है और गूगल फॉर्म भी बन जाते हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म लगा भी आप लोग लगा सकते हैं और उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। वो लिंक आप फेसबुक के ऊपर लोगों के साथ शेयर कर दें, लिंक के ऊपर क्लिक करके लोग गूगल फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। सर ये जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है यहाँ आपने पिक दी, अगर पिक वाली जगह पर हम अपना वेब प्रोजेक्ट्स ऐड करना चाहें तो कैसे होगा? ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने ये बेसिक गैलरी वाला सेक्शन ही लगाना है। फैसल का सवाल है, ये मैंने बेसिक गैलरी यूज़ किया है, आप लोग अपनी पिक्चर्स लगा लें यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर्स लगा लें आप लोग, अपना जो है पिक्चर्स के बैकएंड के ऊपर आप लिंक्स लगा लें, जैसे मर्जी मैनेज कर लें, सिंपल है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट ऐसी ही बनानी है। ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि एक 1 पेजर वेबसाइट जो है वो इस तरह बन सकती है, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है जैसे आप बनाना चाहते हैं। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। अब मेरा गला जो है वो खुश्क हो चुका है बोल बोल के, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, सब लोगों का फीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए उसके ऊपर। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, बचे रहिएगा, जितना ज़्यादा घर पे रह सकते हैं उतना रहिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।